reactions showing acidic nature of 1 alkyl. कौन सी रिएक्शन लिखना है जो 1 अल्काइन का एसिडिक नेचर शो करती है? या तुम्हें HCl की एनोइक से रिएक्शन आती है? उससे समझो। अगर HCl एसिड है तो किससे रिएक्शन करेगा? बेस से। जब वो बेस से रिएक्ट करता है तो बताओ क्या हटता है किससे? HCl के फेवर में सोचो। HCl के फेवर में सोचो क्या हटता है किससे? जब HCl की रिएक्शन किससे होती है? NaOH से। HCl एसिड है या नहीं है? उसके फेवर में सोचो क्या हुआ। एक मिनट रुकिए। HCl के फेवर में सोचिए क्या हुआ, क्या आंसर बना। सुनिएगा सब ध्यान से। HCl अगर एसिड है और उसने NaOH से रिएक्शन की तो प्रोडक्ट क्या बनता है? आप बताओ HCl का क्या हटा? HH। किससे? बेस की मेटल से। अपन ने इसको ऐसे देखा नहीं रिएक्शन को आज तक, समझ आ रहा है? HCl अगर एसिड है और उसने किससे रिएक्शन की? बेस से, तो उसको क्या रिमूव करना पड़ेगा? क्योंकि H को देना ही कौन सा नेचर है? और H हटकर बेस का जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो आकर वहां जुड़ जाता है। सेम रिएक्शन 1 अल्काइन में जाए। ठीक है, लिखिए। आ जाओ। जल्दी बैठिए। क्या हर एसिड हर बेस से रिएक्ट करता है? मेरा ही सवाल है। क्या हर एसिड हर बेस से रिएक्ट करता है? क्या किसी स्टूडेंट को ये पता चल जाए कि इसमें एसिडिक नेचर है तो वो किसी भी बेस से उसकी रिएक्शन करा के उसका एसिडिक होना प्रूव कर सकता है? जैसे कोई कहे कि ये क्रिकेट प्लेयर है, प्रूव करिए। तो आप बताएंगे वो उस मैच में गया था, उसने रन बनाए थे। आप ये नहीं कहेंगे क्योंकि बचपन से इसको बहुत पसंद था, इसको शौक था। एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा है, एविडेंस मांग रहा है। तो अगर आपसे कोई एविडेंस मांग रहा है कि एसिड है, एविडेंस दीजिए, तो आप उसको किसी बेस से रिएक्ट करके दिखा दो। बोलो, बेस से रिएक्ट करते ही वो चीज एसिड होना प्रूफ हो जाएगी नहीं हो जाएगी? दो सवाल है। पहला सवाल, व्हाई वन एल्काइन इज एसिडिक। दूसरा सवाल, प्रूव दैट वन एल्काइन इज एसिडिक। गिव एविडेंसेस दैट वन एल्काइन इज एसिडिक। नंबर वन, स्टूडेंट हार्ड वर्क है भाई। नंबर टू, गिव एविडेंस। एविडेंस में क्या आएगा? ये टेस्ट हुआ, इतने नंबर आए, जेई दिया, सेलेक्ट हो गया, बोर्ड दिया, ये हो गया, वो हो गया। और वाई हार्ड वर्क का अलग आंसर जाएगा। आप कैसे कह सकते हैं वो हार्ड वर्किंग है, उसका अलग, सिंसियर है, इतने घंटे की सिटिंग है, मोबाइल नहीं करता है, ये नहीं करता है, वो। समझ आ रहा है? हम एविडेंस की बात पर है। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई एसिड है तो क्या वो दुनिया के हर बेस से रिएक्ट करता है? नो। किसी को किसी से रिएक्ट कराने के लिए एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। समझ आ रहा है? अगर टीचर भी स्ट्रांग है, स्टूडेंट भी स्ट्रांग है, तो पढ़ाई हो जाएगी क्या? और एक कमजोर और एक स्ट्रांग हो तो पढ़ाई हो जाएगी क्या? एक कमजोर और एक स्ट्रांग हो तो इस वाले फील्ड में तो टीचर कमजोर और स्टूडेंट स्ट्रांग हो तो सिस्टम नहीं बैठने वाला। लेकिन अगर टीचर स्ट्रांग है और बच्चा कमजोर है तो वो अपनी डेडिकेशन और मेहनत से उसको ड्राइव करा सकता है। दोनों ही कमजोर हो तो वो भी पढ़ाने में कोई दम नहीं है और उसके पढ़ना ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। यही लागू होता है। दो वीक मिलकर कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक वीक एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट नहीं करेगा। दोनों स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा है, और अगर दोनों में से कोई भी एक स्ट्रांग हो तो भी रिएक्शन हो जाएगी। हमारे सिस्टम में नहीं होगी क्योंकि हमारे यहाँ तो अलग सिस्टम है। यहाँ तो एक जना बिल्कुल एम्प्टी और दूसरे को देना है तो वो स्ट्रांग और जो वीक हो तो नहीं बैठेगा। समझ आ रही है बात? दो में से एक भी जना स्ट्रांग हो तो भी काम होगा, दोनों स्ट्रांग हो तो भी काम होगा, लेकिन दोनों कमजोर हो तो काम नहीं होगा। अब बताइए, 1 अल्काइंस स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है?
कि भाई बहुत वीक एसिड है, एसिड बन गए, यही बड़ी बात है, क्योंकि बॉन्ड तो सी और एच का ही था, जो कि ऑलमोस्ट नॉन पोलर था। न्यूट्रल वर्ड थोड़ी ना, ऑलमोस्ट, वो तो कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड था। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन ने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ा के दे दिया थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर। ये वो थोड़ी ना जो अल्कोहल में आएगा OH, अमीन में आएगा NH, एसिड्स में आएगा OH। तो क्या मानते हैं, वन एल्काइन वीक एसिड है, फीबल एसिडिक है। और बहुत वीक को क्या चाहिए, स्ट्रॉन्ग चीज चाहिए, मतलब किससे रिएक्ट करेंगे ये, केवल स्ट्रॉन्ग बेस। तो वन एल्काइन कैसे है, फीबल, और सो रिएक्ट विथ ओनली, बोलिए किससे, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। किससे रिएक्ट करेंगे, केवल, कौन है केमिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, पूरी केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, हेलो, हाँ, 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 हम्म, 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 ठीक है, अपन 7 बजे बात करें सर क्लास के बाद, ठीक। किससे रिएक्ट करेगा, केवल स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन है बताइए, NaOH वीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस पूरी केमिस्ट्री का है सोडियम और पोटेशियम, जो आज से आपकी नॉलेज में जुड़ गया। आप उसे ही स्ट्रॉन्ग मानते हो जिसको आप जानते हो, समझ आ रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, सोडियम, और फर्स्ट ग्रुप की मेटल्स है, साइज, इलेक्ट्रॉन लूज होना, और इलेक्ट्रॉन देने वाले लुईस बेस कहना। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस में काउंटिंग है सोडियम और पोटेशियम की। NaOH के साथ और KOH के साथ वन एल्काइन रिएक्ट नहीं करेंगे, वो थोड़े वीक है। ब्लू लिटमस को भी ये रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लू लिटमस भी वीक बेस है। कितने बच्चे मानते हैं ब्लू लिटमस बेस है, ऐसे टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, और ऐसे हमेशा किससे रिएक्ट करते हैं, बेस। तो ब्लू लिटमस बेस ही तो है। तो क्या हर एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, हर एसिड ब्लू लिटमस को रेड करता है, नहीं। ब्लू लिटमस कैसा बेस है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड ही उसको कन्वर्ट कर पाते हैं red। ये नई चीज सीख रहे हैं आज आप, हर एसिड हर बेस से रिएक्ट, हर कोई हर किसी के लिए नहीं बना, हर कोई हर किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो काम चल जाता है। समझ आ रहा है। तो वन एल्काइन किससे रिएक्ट करेंगे, सोडियम से। वन एल्काइन किससे रिएक्ट करेंगे, पोटेशियम से। किससे नहीं, ठीक है उधर रखो, किससे नहीं कर पाएंगे, NaOH, KOH, ब्लू लिटमस। और सबसे वीकेस्ट बेस कौन है केमिस्ट्री के, Na2CO3 और NaHCO3, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और, कैसे बेस है ये, सबसे वीक, इसलिए इनको तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड चलेगा। लिस्ट देना क्यों जरूरी है, समझ गए। वन एल्काइन इनमें से किससे रिएक्ट करेगा, तो सारे बेस आपके सामने मैंने ला दिए हैं। उतना ही नहीं पढ़ाया जितना बुक में, सारे बेसिस की लिस्ट आपको दे दी है। बताइए, सोडियम बेस है, पोटेशियम बेस है, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ये वाले जो है ये वीकेस्ट है, और ये माइल्ड है। ये दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, ये माइल्ड है। समझ आ रहा है। वन एल्काइन कैसा एसिड है, वीकेस्ट, इसलिए उसको सिर्फ क्या चलेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट चलेगा। इसलिए वन एल्काइन किससे रिएक्ट करेगा, मैं बना रही हूं, RC ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए वन एल्काइन है, इससे रिएक्शन कराई सोडियम। अभी ये सिखाया था, अगर HCl एसिड है और जैसे ही बेस उसके सामने आएगा, उसकी H हटकर Na आ जाता है। लगाओ दिमाग, क्या आ जाएगा बोलो,
C ट्रिपल बॉन्ड C, H हटकर Na, कौन बाहर निकली? H का ऐसे नहीं होता है, स्टेबल वर्जन बनाओ। H का स्टेबल कौन है? H2 गैस, वो बच जाए, Na प्लस हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट माइनस हो जाएगा। H2 गैस इवॉल्व हो गई। बात आ रही समझ में? विष्णु दिख रहा है आपको? H2 गैस इवॉल्व हो गई। क्या कहा इसने? वन एल्काइन एसिडिक है, प्रूव करिए कि सोडियम डाल दो H2 गैस इवॉल्व हो जाएगी। इसका नाम क्या होता है? और इसका नाम ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? एल्काइन। इसका नाम एल्काइनाइड माइनस। Cl का नाम बोल लो, 11th क्लास, क्या नाम? RC ट्रिपल बॉन्ड CH का नाम एल्काइन, तो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस का नाम एल्काइनाइड। ऑक्सीजन ऑक्साइड, क्लोरीन क्लोराइड, सल्फर सल्फाइड, एल्काइन एल्काइनाइड। इसका नाम बताइए। मैंने किसका नाम लिखा? कैटायन। बोलिए कैटायन क्या है? सोडियम। और एनायन क्या बन गया? एल्काइल। तो ये बन गया सोडियम एल्काइल। आया नाम बना। वन एल्काइन क्या नेचर शो कर रहे हैं, इसलिए वो किससे रिएक्ट कर रहे हैं? और कौन है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? Na और K। सेम K से कर देना, सेम हो जाएगी रिएक्शन। ओके, अब आप इनकी रिएक्शन इसी रेंज में दो लोग और ले लेते हो, चलो। NaNH2 और KNH2, सोडामाइड। NH2 का नाम वैसे अमीन होता है, और मैं अमाइड वर्ड बोल रही हूँ, ध्यान देना। NaNH2 का नाम सोडामाइड, और KNH2 का नाम अब पोटामाइड नहीं करना है, इसका नाम तो वही जाएगा पोटेशियम अमाइड। मतलब सोडियम अमाइड को तो मिलाकर सोडामाइड बोल दिया, पर उसका नाम पोटामाइड नहीं है। पोटेशियम अलग बोलना है, अमाइड अलग बोलना है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं ऑर्गेनिक। चार याद करा दिया आपको, सोडियम, पोटेशियम, NaNH2 और KNH2, सोडामाइड और पोटेशियम अमाइड। ये चारों किस कैटेगरी में? ये जो ऑनलाइन है बच्चे, कैमरा ऑन रखे हैं, तभी वन एल्काइन इनसे रिएक्ट कर पा रहा है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH की रिएक्शन NaNH2 के साथ, H हटा के क्या आ जाएगा? RC ट्रिपल बॉन्ड C Na, कौन बाहर निकली? बाहर कौन इंतजार कर रहा है? मिलके क्या बन गई? अमोनिया। जब Na से रिएक्शन किया तो बाहर क्या निकली? H, जो क्या बन गई? H2 गैस। और जब NaNH2 था तो H गया, बाहर NH2 बैठा था, H और NH2 ने मिलके क्या बना दी? अमोनिया गैस। पहली रिएक्शन समझ आई? सब एल्काइन चैप्टर में दे रखा है, मैं यही एसिडिक के साथ करा रही हूँ। दूसरी रिएक्शन आई समझ में? अब दो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जेई और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर रिएक्शन। वन एल्काइन अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड पीपीटी देते हैं। कौन देते हैं? वन एल्काइन। पहले वन एल्काइन बना दिया, किसके साथ देते हैं? अमोनिकल। अमोनिकल का मतलब जिसमें अमोनिया हो। अमोनिया पानी में डिसॉल्व करके NH4OH बना के लाते हैं। मिला दीजिए, चेक करिए, अमोनिया को पानी में डालिए, NH3 प्लस वाटर, क्या बन जाएगा? NH4OH। जब भी कोई कहे ना अमोनिकल, तो रिएक्शन में NH4OH जोड़ दिया करो, और क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्शन। क्यूप्रिक क्यूप्रस दोनों क्लोराइड काम में आ सकते हैं, अपन और बुक में देख लेंगे, वो जो कहेगी वो अपन ले लेंगे। आप बताइए मेटल कौन है? Cu। वहां देखिए, H हटकर Na आया नहीं आया? मेटल कौन है? Cu। तो H हट के क्या आ जाएगा? Cu पे प्लस और इस पे माइनस आ गया, Cu पे प्लस आ गया और इस पूरे पे क्या आ गया? माइनस। अब इस Cl को अमोनियम दे दो,
ये क्लोराइड क्या है, माइनस, अमोनियम क्या है, विस्कोस आती है ना डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या दे दिया NH4 और OH यहाँ का बचा और H यहाँ से निकला, उन दोनों का मिलाकर क्या बना दो, और ये जो चीज बनी है ये PPT है, कौन से कलर की, रेड में। कौन है जो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रेड PPT देता है, 1 इतना बड़ा क्वेश्चन जेई वाले इसका बनाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम समझते हैं। A compound A on reaction with this and this gives this and this, which on reaction with ammonical silver nitrate, ammonical cuprous chloride gives red PPT। इतना बड़ा हिंट है ये, रेड PPT आते ही अपन समझ गए अरे तो 1 अल्काइन का टेस्ट है। तो आपको एक मीडिएटर मिल गया क्वेश्चन का कि 1 अल्काइन बनाओ, फिर आगे पीछे की सेटिंग अपने आप बैठ जाती। आ रही है समझ में। कौन सी रिएक्शन हो गई, ये तीसरी। चौथी में करा रही हूं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, किसकी रिएक्शन, किसके साथ, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। उदी तक पूरी कर दो रिएक्शन, समझ के करो। ऑर्गेनिक में जीतोगे तब जब रिएक्शन को समझोगे, रटोगे तो अनलिमिटेड रिएक्शन। मैंने उससे समझा, ये देख लो जो तुम छठी सातवीं क्लास से रिएक्शन सीख रहे हो। बताओ, R C ट्रिपल बॉन्ड C कौन सा नेचर है, एसिडिक में क्या दिया जाता है, H। मुझे रटनी नहीं है रिएक्शन, मैं तो नेचर से, रिएक्शन से, कंसेप्ट से काम करूंगी। कौन सा नेचर है, में क्या दिया जाता है, रिमेनिंग सब पार्ट सेम, कॉपी कर दो। क्या हटा दो, किससे हटा दो, मेटल से। कौन है मेटल, Ag। Ag का प्लस हो गया, रिमेनिंग का माइनस हो गया, प्लस अमोनियम को क्या दे दो, डबल डिस्प्लेसमेंट। अमोनियम को क्या दे दो, नाइट्रेट। यहाँ क्या बचा, यहाँ से क्या आया, मिला के क्या बना दिया, और ये जो बना इसका व्हाइट कलर का PPT। कौन से कलर का PPT, व्हाइट कलर का। ये चारों टेस्ट 1 अल्काइन के टेस्ट है, ना ये टेस्ट एल्केन देगा ना एल्कीन देंगे, सिर्फ 1 अल्काइन देगा। समझ आ रहा है आपको, डिस्टिंक्शन टेस्ट का मतलब समझ में आता है। मैंने कहा आप में और आप में डिस्टिंक्शन टेस्ट करिए, क्या मतलब हुआ, आप टेनिस खेलते हैं आप नहीं खेलते, या फिर आप अच्छा खेलते हैं आप बेकार खेलते। डिस्टिंक्शन करने के दो तरीके होते हैं, एक टेस्ट दे रहा है एक नहीं दे रहा है, या फिर दोनों दे रहे हैं पर तरीका अलग अलग है, वो भी तो डिस्टिंक्शन है। क्रिकेट की एक टीम में 11 खिलाड़ी है, उनमें भी तो डिफरेंसेस हैं। ये थोड़ी ना सब एक ही लेवल पे खड़े, क्लास के 100 बच्चे एक लेवल पे थोड़ी ना खड़े। तो इन दो में फर्क है, ये केमिस्ट्री का स्टूडेंट है ये कॉमर्स का स्टूडेंट है, ये भी डिस्टिंक्शन है। और ये भी डिस्टिंक्शन है कि ये दोनों केमिस्ट्री के हैं, पर ये इरेगुलर है ये रेगुलर है, इसके हमेशा कम नंबर आ रहे हैं इसके ज्यादा, ये भी तो डिस्टिंक्शन है। तो डिस्टिंक्शन टेस्ट करने के कितने तरीके होते हैं, एक ने दिया एक ने नहीं दिया, और दोनों ने दिया पर दोनों का तरीका अलग अलग था। और इवन यहां तक भी लिखा है आगे की बुक्स में कि रेट का फर्क हो तो भी डिस्टिंक्शन टेस्ट में डाल लो, कि काम करने का तरीका भी सेम था पर रेट का फर्क था, एक ने फास्ट किया एक ने स्लो किया, तो मेरी आंखों ने तो वो भी पकड़ लिया। एक दे रहा है एक नहीं दे रहा है, वो भी टेस्ट है। एक अलग तरीके से दे रहा है एक अलग तरीके से दे रहा है, रिस्पॉन्स सेम चीज को, वो भी टेस्ट है। और दोनों सेम दे रहे हैं लेकिन उनकी स्पीड का फर्क है, वो भी टेस्ट है। आधी बात समझ में, कंसेप्चुअली चलोगे तो याद हो जाएगा। तो मेरे को कहा कि एक टेस्ट ट्यूब में एल्कीन भरा हुआ था, या टेस्ट ट्यूब क्यों लूं, एक बहुत बड़े बीकर में एल्कीन भरी हुई थी इंडस्ट्री में, और एक बीकर में एल्काइन। 10 दिन तक मेहनत करके एल्कीन और एल्काइन सिंथेसाइज करी वहां वर्कर्स ने, लेबर ने, और एंड में लेबल लगाना भूल गए। समझ गए, एक बीकर में क्या भरा, एल्कीन, एक में क्या भरा, और एंड में लेबल लगाना भूल गया। और हजारों लीटर में तैयारी करी थी 10 दिन तक, फेंक तो नहीं सकते, केमिकल्स आर हाईली एक्सपेंसिव। हाँ तो क्या करो, दोनों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के ले आओ, थोड़ा थोड़ा सैंपल निकाल के ले आओ, और क्या मिला दो, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्या मानते हैं जो रेड PPT दे देगा वो एल्काइन है, और बची भी अपने आप एल्कीन होगी। टेस्ट करना आता है ना, कैसे टेस्ट कर देंगे,
समझ आ रहा है? जैसे घर पर एक नमक है और एक सोडा है, पता ही नहीं चल रहा क्या है, और सपोज करो बड़े बड़े डब्बे भर के घर पे पड़ा है और लेबल लगा हुआ नहीं है, तो फेंक थोड़ी ना देंगे अपन घर का सामान, अपन पानी में डाल देंगे, जहां CO2 के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे अपन समझ जाएंगे ये तो सोडा है। समझ गए? और घर का सामान है, खाने पीने की चीजें चख के भी दे सकते हो, जहाँ खारा स्वाद आ रहा है वो नमक है, या नमक नहीं होता कोई और होता तो बबल CO2 के निकलते, उससे मैं पहचान जाती कि अरे ये तो सोडा है, ये इनो है। किसको टेस्ट बनाते हैं? जहां नेकेड आइज से दिख जाए, कोई कलर आ जाए, कोई स्मेल आ जाए, समझ आ रहा है, उससे कोई टेस्ट आ जाए, उससे हम पता लगाते हैं कि ये है ये। आपको, आप बीमार हैं, आपको बुखार आ गया, क्या करते हैं हॉस्पिटल में जाके? ब्लड सैंपल देते हैं। अब आपके ब्लड में वो क्या करता है कि जो वहां बैठा हुआ है बंदा, उसके पास सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, आप मित्तल में जाइए, वहां पर जहां इन्वेस्टिगेशन होती है वहां टेस्ट भी लिखे हुए हैं सारे, कि हम इसका ये टेस्ट करते हैं, इसका ये टेस्ट करते हैं। अब वो पर्सन अपना पूरा बुकलेट खोलेगा, भाई इस पर्सन को बुखार है, मलेरिया तो नहीं है, डेंगू तो नहीं है, चिकनगुनिया तो नहीं है, सबके टेस्ट लगाएगा नहीं लगाएगा? तो ब्लड का सैंपल हमारा खूब सारा लिया, अब उसमें से 2 ड्रॉप में एक रिएजेंट डालेगा। सपोज करो अगर आपको मलेरिया है तो निन हाइड्रिन डालने पर पिंक कलर आता है, तो आपका ब्लड सैंपल लिया, लैब में उनके पास निन हाइड्रिन पड़ा हुआ है, पिंक कलर आ गया, क्या कंफर्म हो गया? पिंक ही बोला था ना मैंने, पिंक आ गया तो कंफर्म हो गया मलेरिया है। नहीं आया तो मलेरिया एब्सेंट, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ आता है ना मलेरिया के आगे एब्सेंट, इसके आगे कि ये डिटेक्ट हो गया आपका। ऐसे हर चीज का टेस्ट है या नहीं है? आपकी बॉडी में हर पैरासाइट जो प्रेजेंट है, बैक्टीरिया, उसका टेस्ट है कि ये डालने पर वो ये कलर देगा। इसी तरह से यहाँ केमिस्ट्री में 1 एल्काइन ये डालने पर ये कलर देंगे, अल्कोहल ये डालने पर ये कलर देंगे, फिनॉल ये डालने पर ये कलर देंगे, इसी से तो पहचानते हैं हम इन चीजों को, डिफरेंशिएट करते हैं। आ रही बात समझ में अच्छे से? तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में क्या है, एल्कीन, और एक में क्या है, तो मेरे पास ये एक्चुअली में चारों ही टेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ भी अमोनिया गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ रेड पीपीटी आ रहा है, यहाँ व्हाइट पीपीटी आ रहा है, चारों चीजों से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ एल्काइन भरा हुआ है और कहाँ एल्कीन भरा हुआ है। क्या ये एल्केन और एल्कीन में डिस्टिंक्शन कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो दोनों ही टेस्ट नहीं देंगे चारों। ये किस किस में डिस्टिंक्शन टेस्ट है, बोलिए? एल्केन और एल्काइन, हाँ 1 एल्काइन, और एल्कीन और 1 एल्काइन, ये किसका टेस्ट नहीं है? और इवन 2 एल्काइन और 3 एल्काइन भी इनमें से कोई रिएक्शन नहीं देंगे। जो कल की क्लास में थे उन्हें पता है केवल 1 एल्काइन ही क्या होते हैं, 2 एल्काइन 3 एल्काइन एसिडिक नहीं। आई बात समझ में? पक्का? ये सारी रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? 1 एल्काइन के एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन है। ये मैंने पूरा आपको बता दिया है, लिखिए पहले कंसेप्ट लिखिए। इट इज नॉट कंपल्सरी it is not compulsory that each acid react with each base. It is not compulsory that each acid react with each base. A strong acid react with a strong base. A strong acid react with a strong base. If both are weak, reaction is not possible. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं आप, ये ध्यान रखिएगा। If both are weak, reaction is not possible. And if anyone is strong, reaction is possible. If anyone is strong, reaction is possible.
लिखिए, इन केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट बेस Na के NaNH2 KNH2, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है केमिस्ट्री। NaNH2 का नाम सोडामाइड, KNH2 का नाम पोटेशियम अमाइड। क्या मैं कहूँ ये हर एसिड किससे रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये बेस है इसलिए ये हर एसिड से रिएक्ट करेगी। ठीक है, नंबर 2 पे लिखिए माइल्ड बेस, जो उनसे कमजोर है। क्या क्या बताए, NaOH, KOH और ब्लू लिटमस, ये एक कैटेगरी में आते हैं, ये इनसे कमजोर है। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखिए वीकेस्ट बेस। कौन होते हैं वीकेस्ट बेस, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। किसके लेते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सोडियम और पोटेशियम के। सोडियम के कार्बोनेट का फॉर्मूला बोलो, Na2CO3, सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम का कार्बोनेट और पोटेशियम, बस एस ब्लॉक के ही बनाते हैं, यूनिक किसी का भी बना दो। ये केमिस्ट्री के सारे बेस आ गए। अब लिखिए, एक लाइन छोड़ के, ये जनरल था सारा इंफॉर्मेशन। सिंस वन एल्काइंस आर वीक एसिडिक, वन एल्काइंस आर वीक एसिडिक, वीक के लिए दूसरा वर्ड लेंगे काम में फीबल। वन एल्काइंस आर वीक एसिडिक और फीबल एसिडिक, सो react with only strongest or strong base। किस किस से करेंगे, दैट इज Na के NaNH2 और KNH2, ये तो दो टेस्ट है अलग से, ये नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ वन एल्काइन के स्पेसिफिक है, जैसे डेंगू का स्पेसिफिक टेस्ट है, मलेरिया का स्पेसिफिक है, ऐसे ये वन एल्काइन के सुन लेना स्पेसिफिक है, और ये तो हर एसिड के कॉमन है। लेकिन आपका सवाल होगा मैम फिर एसिडिक के लिस्ट में क्यों जुड़वा रहे हो, इसलिए जुड़वा रही हूं क्योंकि जब रिएक्शन हुई तो इनमें भी एच ही तो गई है, इसलिए एच जाना कौन सा नेचर होता है, इसलिए ये टेस्ट भी दिखा तो एसिडिक नेचर का ही प्रूव रही है। बात समझ में आ रही है गहराई से, एसिडिक का टेस्ट तो Na के NaNH2 और KNH2 ही है मेनली, लेकिन ये दो टेस्ट जो सिर्फ किसके स्पेशल टेस्ट है, वन एल्काइन। पूरी ऑर्गेनिक पढ़ लो, PhD तक कर लो रिद्धि, ये जो दो टेस्ट हैं, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रेड पीपीटी और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से व्हाइट पीपीटी, ये सिर्फ 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 वन एल्काइन का टेस्ट है स्पेशल। सवाल क्या है, इनको आपने एसिडिक में क्यों डाला, क्यों डाला, क्योंकि जब मैंने ये रिएक्शन देखी, समझी, सोची, तो मैंने देखा अरे इन रिएक्शन में भी R एज इट इज, C एज इट इज,